जज के सामने आई तो उसने आके ये बोला मैं 18 साल की हूँ, जबकि निम्रा 18 साल की नहीं है। इसने पबजी पे निम्रा का इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया कि निम्रा इनकी बात बोलिए। माँ नहीं है, इसकी खाला है। इसके खाला हर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद नई नई लड़कियाँ लाती है। ये लोग लड़कियाँ सिप्लाई करते हैं। जब तुम दामाद बन रहे हो, बेटी लेके जा रहे हो, तो माँ बाप से भी तो मिलो ना। तुम सिर्फ और सिर्फ बच्ची को उकसा रहे हो, समझा रहे हो, तुम माँ बाप को क्यों नहीं मुतमईन कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महमजरा। निम्रा की वालिदा इस वक्त मौजूद हैं। आज कोर्ट में निम्रा आई थी, क्या बात हुई और निम्रा का रवैया किस तरह का था, मैंने खुद देखा कि निम्रा अपने वालिदैन के साथ बात तक करने को तैयार नहीं थी। आंटी बताइएगा कि निम्रा से जब आपकी पहली बार बात हुई तो आपने उससे क्या बोला और क्या रवैया देखा आपने उसका? मैं जब निम्रा के करीब में गई तो निम्रा फिर देख के थोड़ा सा खुश हुई। फिर मैंने कहा निम्रा चलोगी मेरे साथ के लिए? हाँ मम्मा मैं चलूँगी। मैंने कहा बेटा तुम यहाँ पे हो, तुम मम्मा मैं आपके साथ चलूँगी। लेकिन फिर वो ये कि जब अभी वो शाहरुख के साथ जब जज के सामने आई तो उसने आके ये बोला मैं 18 साल की हूँ। वही जुमला जो ये इन लोगों ने इसको रटवाया है कि मैं 18 साल की हूँ, 18 साल की हूँ, जबकि निम्रा 18 साल की नहीं है। इसका मेडिकल भी कराया तो ये 18 साल की बच्ची नहीं। दूसरी बात ये कि बच्ची को वो एक ही लफ्ज़ सिखा रहे हैं कि 17 तारीख को आई थी, 18 तारीख को निकाह हुआ है। और निम्रा से ये बात कहलवाई जा रही है कि मैं अकेली आई हूँ, अकेली हूँ। जबकि पहली दफ़ा जब मेरी बेटी से बात हुई थी तो निम्रा ने मुझे यही कहा था मम्मा इसने कोई लेडीज़ भेजी थी। अब मैं चाहूँगी कि उस लेडीज़ को भी सामने लेकर आएँ, क्योंकि शाहरुख और इसके घर वाले जो निम्रा को जो लफ्ज़ वो बोले निम्रा वही लफ्ज़ बोलिए। अब निम्रा 1 महीना 9 दिन से इन लोगों के साथ में, और फ़ोन पे निम्रा पबजी खेलती थी। पबजी पे इसने इसको क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे नहीं पता। 2-3 महीने से पबजी पे इन लोगों की बातचीत थी। इसने पबजी पे निम्रा का इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया कि निम्रा इनकी बात बोलिए। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह निम्रा हमारे पास रहेगी तो फिर वो हमारे हक़ में बोलेगी। दूसरी बात ये कि निम्रा 18 साल की नहीं है, इसका मेडिकल भी हो गया तो उसमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। शाहरुख से कोई आपकी बात हुई है? शाहरुख से कोई बात नहीं, बस मैंने यही बोला कि तुमने, कहने लगा हमने शादी कर ली। मैंने कहा तुमने शादी कर ली तो तुम मिलवाते तो सही। अभी भी उसने मुझसे यही बोला अब FIR वापसी ले लें। तो बताए इतना मिलने के बावजूद भी तुम मुझे मुतमईन करने के बाद वजह ये बात बोल लो कि वो FIR वापसी लेने, तो FIR वापसी लेने की वजह क्या है? जब तुम सामने आ गए हो और बच्ची भी तुम्हारी मेरे सामने आ गई तो फिर मुझे मुतमईन करने के लिए बैठो, सामने बात करो, खुल के बात करो। तुम चुप क्यों रहे हो अभी भी? क्या कहेंगे कि पुलिस की तरफ से सपोर्ट आपको सही मिली है? इस वक्त आपकी बच्ची आपने देख ली, आपके सामने आ गई। दुआ ज़रा का आपको पता है कि आज भी वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। मुतमईन है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, मैं अपनी सिंध पुलिस से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, ख़ासतौर से मैडम शैला रज़ा से बहुत ज़्यादा। अल्लाह परवरदिगार इनको भी परवरदिगार में खुशियाँ दे, जिस तरह इन्होंने एक माँ को उसकी बेटी से मिलवाया है। आज 1 महीने 9 दिन बाद मैं अपनी बेटी से मिलूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मेरा ये केस जो अल्ताफ़ साहब करेंगे और मुझे मेरी बेटी से मिलवा देंगे। बेटी की खुशी में मैं पहले भी खुश थी, अभी भी खुश हूँ। लेकिन हर माँ बाप ये चाहते हैं ना कि बेटी को वो खुशी मिले जिसमें वो ज़िंदगी भर खुश रहे। हाँ बिल्कुल। और जब मैं अभी भी इससे मुतमईन हो रही, वो सिर्फ यही बात बोल रहा है कि ना कि हमने FIR वापसी ले लो। और जब मैं इनके इलाके में गई हूँ, मुझे जो बातें पता चली इनकी तरफ से, क्या बातें पता चली? वहाँ के इलाके के मुकामी लोगों ने मुझे ये बात बोली कि इनका पूरी फैमिली जो है ख़राब है और ये इसकी खाला है। माँ नहीं है, इसकी खाला है। इसके खाला हर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद नई नई लड़कियाँ लाती है। ये लोग लड़कियाँ सिप्लाई करते हैं। वहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे ये बात बोली, तो फिर मैं किस तरह अपनी बेटी को उसके साथ जानूँ? अच्छा, आप वहाँ पे तौसा शरीफ में काफ़ी दिन जो है ना आपने स्टे किया है, आप वहाँ पर रुकी हैं। वहाँ पर आपकी निम्रा से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? और जो वहाँ मुकामी पुलिस थी उन लोगों की तरफ से लापरवाही क्यों हो रही? ये लोग जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पंजाब वाले इनका साथ नहीं दे रहे थे। फिर जब मैडम शैला रज़ा ने वहाँ IG को फ़ोन करा है, उसके बाद वहाँ के SHO ने, क्योंकि मैं खुद इनके साथ वैनों में गई हूँ, जगह जगह दिन रात एक कर दिया हमारी कराची की पुलिस। कुछ ऐसा भी हुआ था कि घर पे आपने जब उसकी रेट मारी थी तो कुछ आपने बताया कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखी गई थी? इंजेक्शन वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। लोगों ने मुझे बोला कि ये लोग नशे वशे की चीज़ें लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि मैं अकेले जाना चाह रही थी, एक आदमी और इनके साथ। निम्रा का फ़ोन किसी यह हादसा होने के बाद तकरीबन 10-11 दिन बाद निम्रा ने मुझे एक अननोन नंबर से कॉल की थी, इकबाल नामी शख्स से। फिर मेरी उससे बार बार बातचीत बार बार हो रही थी उस आदमी से। आपको क्या लगता है, इतना केस को रीड करने के बाद, इतना देखने के बाद, आप तौसा शरीफ भी होके आ गई, क्या लगता है कि ये मामला भी वैसे ही है, गिरोह वाला मामला है, या फिर ये कोई नॉर्मल से लोग हैं? नहीं, मुझे तो गिरोह वाला मामला अभी भी लग रहा है, क्योंकि अभी भी इनकी माँ नहीं है। इनकी माँ मेरे सामने आती, फैमिली से कोई भी नहीं आया? फैमिली से कोई भी नहीं है। लड़का जो बात बेटी को पढ़ा रहा है सिर्फ वो लफ्ज़ बोलिए। इनकी माँ है ना, जब शादी करते हैं भले लड़की हो या लड़का हो तो पेरेंट्स आते हैं। इनकी माँ क्यों नहीं आई अभी तक? आप इस बात पे श्योर हैं कि निम्रा जो है वो 18 साल की नहीं है? 18 साल की नहीं है। चलिए, अदालत ने ये फैसला सुनाया कि निम्रा का मेडिकल होगा, उसके बाद जो है वो
जुमेरात या जुम्मे वाले दिन आई थिंक जो है ना दोबारा पेश होने का बोला है। मेडिकल से ही प्रूफ हो जाएगा कि वो 18 साल की नहीं है। उसके बाद या तो निम्रा को दारुल अमान भेज दिया जाएगा या फिर वालिदैन के पास भेज जाएगा। इसमें आप क्या समझती हैं कि निम्रा का क्या किरदार होगा? निम्रा तो अभी फ़िलहाल मुझे पता है वो मना करेगी जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने उसका दिमाग वाश किया हुआ है, वो हर बात उन्हीं लोगों की बोली। लेकिन फिर भी मैं निम्रा को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। और शाहरुख की फैमिली से जब तक मैं नहीं मिलूँगी मैं मुतमईन नहीं। अभी तक आप मुतमईन नहीं हैं? वालदा ने नहीं आके मिली। लड़के जब शादी करते हैं तो अपने माँ बाप से, अपने ख़ानदान से मिलवाते हैं। इसने क्यों नहीं मिलवाया मुझे अपने ख़ानदान से ही, अपने माँ बाप। निम्रा का भाई भी मेरे साथ मौजूद है। ये बताओ कि निम्रा से तुम्हारी जब बात हुई तो निम्रा तुमसे भी ठीक तरह बात नहीं कर रही थी और मुस्तकिल शाहरुख उसको बोल रहा था, मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, कि बस चलें चलें, वो जाने की जल्दी कर रहा था। तुमने क्या देखा निम्रा में? वो लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर है? जी, उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसने शायद कोई नशा वशा करा हुआ है, क्योंकि उसका दिमाग जो अपनी जगह पे नहीं था। अच्छा जी, उसका दिमाग अपनी जगह पे नहीं था ना, क्योंकि मुझसे इतना प्यार करती थी वो। अगर मुझे जब छोटे वोटे जब मुझे लगती थी तो मैं ऐसा भागती थी वो मेरे लिए, मैं भी उसके लिए इतना प्यार करता था। लेकिन अभी वो ऐसा दिखा रही है जैसे मैं उसको कभी जानता नहीं हूँ, कभी अनजानी बनी है बिल्कुल, यानी कि कुछ है ही नहीं। आंटी, निम्रा के वालिद ने भी आना था, वो आज कोर्ट में क्यों नहीं आ पाए? आ रही 2 गाड़ियाँ, बहुत सारी मोबाइलें गई थी हमारे साथ, तो एक गाड़ी तो आ गई जो तुबरेज़ अब्बासी के साथ। आप लोग अभी आए तो शरीफ से? नहीं, मैं कल आई हूँ। मेरे मियाँ अभी रास्ते में ही, अभी पहुँचे नहीं। गाड़ी यहाँ आने वाली आई नहीं ना अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। शाहरुख भी आपसे के रवैया उसका ठीक नहीं था आपके साथ, काफ़ी रूड था तुम लोगों से। जब तुम दामाद बन रहे हो, बेटी लेके जा रहे हो, तो माँ बाप से भी तो मिलो ना। तुम सिर्फ और सिर्फ बच्ची को उकसा रहे हो, समझा रहे हो, तुम माँ बाप को क्यों नहीं मुतमईन कर पा रहे? अभी भी मैंने यही बात बोली ना, इसने मेरी बात नहीं कराई इतने दिनों में। जब इसका अपना मूड हो रहा था तो बात भी क्या, एक हैंड फ्री अपने कान में लगा रहे, एक उसके कान में, ये कोई तरीका थोड़ी आता है। और फिर उससे बोल रहे कि तुम मना, मैं बात नहीं कर रही हूँ, खाला बात नहीं करना चाह रही, खाला आपसे बात। जबकि पुलिस ने इनको कहाँ से बाजियाब? पुलिस ने इनको किसी सरदार के अड्डे से बाजियाब करा। इनकी माँ साथ में थी, निम्रा साथ में थी, ये साथ में थी, और एक सूटकेस था किसी सरदार के वडेरे पर थे, एसएसपी तुबरा, ये अपने तुबरेज़ अब्बासी हैं, ये लेकर आए वहाँ से। तुम लोगों की गलती है कि तुम हमसे मिले, मैं कब से इन्हें, मैं तुम्हें बताऊँ ये दिन गिन रही होगी भी, इनका रोज़ मेरे पास कॉल आती थी और बोलती थी कि आज 1 महीना 7 दिन हो गए, आज 1 महीना 8 दिन हो गए, मेरे से शक्ल नहीं देखी। कभी अगर मैं कहीं गई हुई तो तुम पता है मैं फ़ौरन तुम्हें फ़ोन करती थी, नहीं करती थी। और अब 1 महीना 2 दिन हो गए, 9 दिन बाद तुमसे जिसका एहसास नहीं। और ये चीज़ तो तुम्हें भी एहसास होनी चाहिए, तुम्हारी माँ है, तुम अपनी खामोशी से इसको लेके चले गए और बोले जब मैं नहीं दिल्ली पहुँची थी तो ये मैं मान नहीं सकती। तुमने मुझे कहा इसने सिक्योरिटी गार्ड भेजे, तो तुमने मुझसे कहा फिर तुम बोली मैं अकेली नाम उनके से बात नहीं जा सकती, इसके पास तो पैसे तक नहीं थे। आंटी, अब जो पिछला हो गया, जो पिछला बोल दिया, वो चीज़ें हम मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है आगे क्या होना है, बस आगे क्या होना है। पिछला सब छोड़ दें, आगे देखें। इसका मेडिकल बोला है, करवा दें, मेडिकल क्योंकि अब मामला कोर्ट में आ गया है तो अब कोर्ट का फैसला चलेगा। सही है। ठीक है ना?